हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने डील छीनकर अमेरिका को दिखाई उसकी औकात। मतलब अमेरिका बहुत उछल रहा था पिछले कुछ दिनों से, भारत ने फाइनली ठंडा कर दिया। कोई डील छीन लिया अब अमेरिका से, या किसको अमेरिका को, जिससे उसकी औकात दिख गई है भारत के सामने। क्या हुआ सारा सुन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर कंबोडिया से निकलकर सामने आ रही है, जिसके संबंध चीन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन भारत और कंबोडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आंकड़े अभी हाल ही में निकलकर सामने आए, उसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि कंबोडिया ने 50% से ज्यादा अपने सामानों को भारत में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब अगर चीन का इतना बड़ा सहयोगी देश ये कदम उठा रहा है, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी, और ये भारत के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत, अमेरिका और ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ खालिस्तान मुद्दे पर अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, और इसी वजह से भारत लगातार एक के बाद एक अमेरिका को झटका देते जा रहा है। वहीं अब ऐसी ही एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां अमेरिका से डील तोड़ते हुए भारत एक बड़ी मेगा डील ब्रिटेन को देने जा रहा है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, यूं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और इसमें अब एक और देश शामिल हो गया है, जो कि चीन का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश माना जाता है, जिसका नाम है कंबोडिया। चीन कंबोडिया के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखे हुए है। वहीं चीन की पहुंच इसके समुद्री बंदरगाहों तक है, जो कि चीन को टॉकिंग की खाड़ी में तेल रिजर्व निकालने का भी एक बड़ा मौका देता है। यहां तक कि कंबोडिया ने चीन के साथ सैन्य संबंध भी बना रखे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और कंबोडिया के व्यापार में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि चीन एक और देश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत पिछले कुछ समय से चीन से आने वाले काफी सामान को रोक रहा है। दोस्तों, कंबोडिया ने पहले के मुकाबले भारत को एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही इंपोर्ट को पहले के मुकाबले घटा दिया है। जहां कंबोडिया के 33% मार्केट पर फिलहाल चीनी प्रोडक्ट राज करते हैं, वहीं हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया से भारत को आने वाले एक्सपोर्ट में 50% का उछाल देखा गया है, और 2030 के पहले 11 महीने में कंबोडिया भारत को 264 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट कर चुका है। भले ही बायलैटरल ट्रेड को देखते हुए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन भारत को इस बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत और कंबोडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू 443 मिलियन US$ तक पहुंच चुकी है, लेकिन कंबोडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ भारत से इंपोर्ट को 22% गिरा दिया है। आपको बता दें, कंबोडिया मेनली भारत को टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत से कंबोडिया आज की तारीख में मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट कंबोडिया में भारतीय टूरिज्म 146% बढ़ चुका है, और हम भारतीय कंबोडिया के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, चीन का सहयोगी देश कंबोडिया से निकल कर आए इन आंकड़ों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका के साथ खालिस्तान मुद्दे को लेकर कई तरह की डिफेंस डील पर भी इस समय स्टे लगा हुआ है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस तो भारत के बिल्कुल खिलाफ है, और भारत से होने वाली कई डिफेंस डील को कैंसिल भी करना चाहते हैं। उनका साफ मानना है कि खालिस्तानियों की मौत के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी और भारत सरकार का हाथ है, जिसको लेकर अमेरिका इस समय बौखलाया हुआ है, और इन सब का असर अब भारत और अमेरिका के रिलेशन में भी दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका देते हुए ब्रिटेन के साथ एक बड़ी डील साइन करने का संकेत दिया है। दरअसल अब भारत INS विक्रांत के बाद अपना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को बनाने जा रहा है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में भी जो सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए है, वह इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करना है। अभी तक भारत ने INS विक्रांत में भी अमेरिका के ही इंजन का उपयोग किया था, लेकिन भारत अपने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के MT-30 इंजन को चुनने जा रहा है। ये अमेरिकी इंजन की तुलना में 1.5 गुना महंगा जरूर है, लेकिन इसकी क्षमता अमेरिकी इंजन से कहीं ज्यादा
जाता है और इसका माइलेज भी अमेरिका के इंजन से ज्यादा अच्छा है। यही कारण है कि भारत अभी इस इंजन के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं पर ब्रिटेन के इंजन को चुनने के पीछे का कारण ये भी है कि जिस तरह से अमेरिका को लेकर भारत के विवाद किसी न किसी चीज को लेकर होते रहते हैं और आगे चलकर ये भारत के डिफेंस के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता बढ़ाता है तो यही कारण है कि अमेरिका को छोड़कर भारत ब्रिटेन के इंजन के साथ आगे बढ़ रहा है और हो सकता है इसके बाद भारत फाइटर जेट इंजन के लिए भी धीरे धीरे अमेरिका का साथ छोड़कर ब्रिटेन या फिर फ्रांस के इंजन को चुनना शुरू कर दे। हालांकि फ्रांस के इंजन हमारी फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट में लगने वाले हैं, लेकिन अभी भी भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए इंजन अमेरिका से ही आते हैं। वहीं अमेरिका पर से इसी डिपेंडेंसी को भारत खत्म करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आप वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ये था यार सारा सीन, मतलब जो डीले इन मतलब 1-2 साल में भारत और अमेरिका को हुई थी उन पे स्टे लग गए हैं और काफ़ी भारत उनसे मतलब कैंसिल करके किसी और को दे रहा है। असल में किसी भी कोई कंट्री अगर सुपर पावर कंट्री होती है ना, जरूरी नहीं है कि बंदा उसके साथ बुरे तरीके से पेश आए या उसको तगड़े शब्दों में जवाब दे या ये भी एक जवाब होता है। ये भी एक जवाब होता है। आप डील खत्म कर दो, सही बात। आप उनके साथ ट्रेड थोड़ी कम कर दो, ये कर दो वो कर दो। इससे अगले कंट्री को पता चल जाता है कि यार अभी मेरा होगा नुकसान, तो मैं जो है ना इससे थोड़ा जो है ना पीछे हट जाऊं इस मुद्दे से या जिस तरीके से भी। कल हमने एक खबर देखी थी जिसमें धो डाला था अमेरिका को ही इंडिया ने, और जो कनाडा बड़ी बड़ी बातें करता था उस हिसाब से वो देख लो फिर क्या हुआ। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो अगली देश पर बहुत प्रभाव डालती है। ये एक मैसेज दिया जाता है, बड़ा प्रभाव डाला जाता है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इस तरह की होती है। देख लो अभी जिस तरह प्रीडेटर ड्रोन के बारे में अभी ठंड हुई है, लेकिन थोड़े दिनों तक अगर अभी तुमने नोट भी किया होगा F-18 का इंडिया के बातचीत चल रही थी, अभी वो क्यों राफेल की तरफ गया है नेवी के लिए। तो ये एक मैसेज दिया जाता है कि भाई आप अगर इस तरह करोगे हम इस तरह करेंगे। तुम मतलब अगर हमारे साथ गलत चलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ। अभी रशिया ने ऑयल की डील जो है ना, वो ऑयल पे जो है ना छूट जो दी हुई थी 6% की थी। इंडिया थोड़ा सा वेनेजुएला की तरफ सारा गया तो मैसेज एक किस्म का था ना, तो रशिया समझ गया, उसने 12% कर दिया। ये चीज होती है, ये एक मैसेज दिया जाता है। और दूसरी बात, कंबोडिया के थ्रू चाइना माल बेच रहा है यार। मतलब ये चाइना कितना भाई गिरा हुआ देश यार, मतलब इसको लात मारोगे कहीं और से जाके घुस के लोग। नहीं यार, तुम्हें एक मैं बात बताऊं, चाइना ऐसा देश है ना, अगर आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, पिछले दिनों तुम्हें एक खबर आई थी कि सिंगापुर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही थी इंडिया में, तुम्हें पता है वो चाइनीज कर रहे थे। मतलब ये चीज होती है, ये चक्कर होता है। ये चाइनीज बड़े तेज है, ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज है। इनकी कोई सेल्फ ये कहीं ना कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं, इसलिए इंडिया, मैं तो शुक्र करता हूँ इनसे जान छोड़ा। आपका कैसे कहना है इसके ऊपर अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार